कुछ जने जानते हो क्या कह रहे हैं? अभी तो हमारी शादी ही ना हुई तो हम बूढ़े कैसे हो सकते हैं? ये नहीं बोला हाँ, शादी बहुत जरूरी है। हमने ये बोला कि आप शादी नहीं, आप शादी बिना ही आदमी जवान बूढ़ा दिखता है तुम्हें? बिना शादी के बहुत सारे मर चुके हैं। रतन टाटा ले लो, हमारे फेमस पर्सन, मतलब उनको कुछ नहीं, वो इंसान नहीं थे ना, तो मैं तो खाली इंसान हूँ। चुप करो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा है। भाई साहब लोग बात नहीं करना, अभी ध्यान से सुनना है। हाई स्कूल वाले बैठे तो हैं इस क्लास में, लेकिन अगर जो थोड़ा सा कम बोलेंगे और हमारे तक आवाज नहीं आएगी तो फिर अच्छा रहेगा। 11 वालों को भी बता रहा हूँ कुछ। हाँ ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कि आपको पता है मैं कई दिन से जिक्र कर रहा हूं इस चैप्टर का। बहुत सारे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों से पूछे गए हैं। नहीं पूछे गए? पता नहीं अभी तक। अरे मैं क्लास में पुट किया, विद्युत धारा का कोई स्पीड होता है या नहीं होता है, विद्युत धारा फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह फ्लो कैसे होता है, आपको सारी चीजें बात पता चली। सही बात है ना? किसके द्वारा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। बात समझ में आ गया है? जितनी भी बेसिक चीजें थी ऑलरेडी मैं उधर कुछ ना कुछ डिस्कस कर चुका हूं, मैं उनको अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। सीधे चैप्टर पे चलते हैं, हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा, करंट हिंदी में, इंग्लिश करंट, धारा, आप लोग विद्युत धारा करंट। चैप्टर नेम था वो, हेडिंग लगाएंगे पहला करंट यानी विद्युत धारा। लगा लिया है? क्या होता है, क्या होता है विद्युत धारा? क्या प्रवाहित होता है तार में? आवेश। तो लिखिए, सबसे छोटी हेडिंग लिखा रहा हूं मैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लिया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख लिया, इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आया? आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उस आवेश प्रवाह की दर को, रेट को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, यानी धारा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? एक काम करिए, इसका एक खूबसूरत सा दूसरा है वो लिखिए। ये आप तो एक नंबर में या तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है तो आर करके लिखिए। दूसरा है डिफिनेशन, लिखो, किसी चालक में, किसी चालक में दिए गए बिंदु से एकांक समय में, किसी चालक के दिए गए बिंदु से एकांक समय में आवेश प्रवाह की, या समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called
इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आया? पर यूनिट टाइम में एकांक समय में जितने भी आवेश आपके प्रवाहित होंगे उस आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका केबल है, क्या है? वायर है, केबल है, इधर से इधर को बहुत सारे चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो इन आवेशों की संख्या जो पर यूनिट टाइम में जितने भी फ्लो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को। फार्मूला कैसे निकलता है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं डिफिनीशन से फार्मूला बनाने जा रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अभी तुम नहीं लिख पाई? मान लीजिए कि देखिए यहां पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चा? एक काम करते हैं, मैंने कहा टी सेकंड में, इधर दिख रहा है क्या? तो इधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा है तो टी सेकंड में मैंने कहा कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं। कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं? क्यू चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा आपसे? टी टाइम में या टी सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर से? क्यू चार्ज। ठीक है ना? आपको पता है कि आप मान लीजिए 10 रुपए का टॉफी खरीदने जाते हैं तो उसका वैल्यू पहले 1 में निकाल कर देता है। आपको 1 का पता होता ना 1 रुपए में कितने टॉफियां मिलेंगी। वही हाल यहाँ पे है, मुझे पर यूनिट टाइम का निकालना है। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड का निकालना है। एक बात बताइए, अगर हम 1 सेकंड का निकालेंगे तो ये वाला कहां जाएगा? डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में? डिवाइड में जाएगा। आपको पता है कि आप देखते हैं कि 10 रुपए में मान लीजिए 10 टॉफी मिल रही है, तो आप पहले बोलेंगे 1 रुपए में कितना मिलेगा, तो ये वाला कहां चला आएगा? नीचे डिवाइड में। मतलब 1 रुपए में कितनी टॉफी मिल रही है? 1। वैसे यहां पर टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में क्यू अपान में, और इसी 1 सेकंड को पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? करंट। मतलब ये लिख दिया आई इजकल टू क्यू अपान में टी। ये हो गया फार्मूला किसका? करंट का। और आगे इसको बढ़ा करके लिखना है तो लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाई आई। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? मेरा ये फार्मूला समझ में आया इधर बैठे तीनों मूर्तियों को? कोई दिक्कत? नोट करो फिर यहां तक। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट। हेडिंग लगा लिया है? चले देखिए, हम आपको निकालना है, सिखा रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। देखिए आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान में टी। आपने देखा मुझे इसी का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। मतलब ये टी का मतलब क्या होता है? टाइम। हिंदी में बोले तो ये है आपका आवेश और ये है आपका समय। सही बात है? आपको पता है कि आई इक्वल टू चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। हाँ, कोई बात नहीं। क्या होता है? कूलाम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसको एक वर्ड में कहेंगे कूलाम पर सेकंड। लेकिन कूलाम पर सेकंड से इसको चेंज करके 1 वर्ड में लिख दिया गया है एम्पियर। क्या लिख दिया है? एम्पियर। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।